हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। क्या हुआ मानसी को? पहले बुखार आया, अब उसकी जांग में प्लेग की तरफ 2 गिलेटियां हो गई। भैया भैया, आप ही मेरा सहारा है। मेरी पत्नी को बचा लीजिए भैया, बचा लीजिए। मैं जानता हूं श्यामा, इसका नाम बापा जी है और इस समय इसकी पत्नी बीमार है। मेरी पत्नी को बचा लीजिए साईं बाबा। साईं बाबा, आप ही हमारा सहारा हैं अब तो। उसे कुछ नहीं होगा श्यामा, ये उदी बापा जी को दे दो। जी साईं बाबा। लो बापा। उसकी कृपा से इसकी मानसी ठीक हो जाएगी। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी बापा जी के साथ जाऊं साईं बाबा? नहीं, इस वक्त नहीं, कल सुबह जाना और जल्दी लौट आना। मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। बेचारा कितनी आस लेकर मुझे बुलाने आया था। नहीं, यह गलत बात है। मुसीबतों में अपने ही लोगों के काम आता है इंसान। मुझे जाना चाहिए। बाबा जी मुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। मुझे जाना चाहिए। मैं बेताल हूँ। ये मेरी हद है और इस हद में जो कोई भी आता है वो मेरा भोजन बन जाता है। साईं बाबा, मैंने आपका कहा नहीं माना। ये उसी की सजा है। मुझे बचाइए। भैया, दरवाजा खोलिए भैया। आ रहा हूं भैया। आ रहा हूं। अरे बप्पा, तू यहां इतनी रात गए? भैया आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। क्यों? कहां? वो मेरे घर, वो मानसी की मानसी? क्या हुआ मानसी को? पहले बुखार आया, अब उसकी जांग में प्लेग की तरफ 2 गिलेटियां हो गई। भैया भैया, आप ही मेरा सहारा है। मेरी पत्नी को बचा लीजिए भैया, बचा लीजिए। मैं उसके बिना नहीं जी सकूंगा भैया। अरे नहीं बप्पा, नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। साईं बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हम साईं बाबा के पास चलते हैं, हैं? चिंता मत करो बप्पा, चलो चलो चलो। रमते राम आओ जी, उदिया लेने आओ जी, रमते राम आओ जी, उदिया लेने आओ जी। साईं बाबा। रमते राम। माधवराव, इस वक्त? आओ। क्या बात है श्यामा, इतनी रात हो गई तुम सोए नहीं? साईं बाबा, हमारी तो रात की नींद ही उड़ गई है। ये मेरा छोटा भाई है। हाँ, मैं जानता हूं श्यामा, इसका नाम बापा जी है और इस समय इसकी पत्नी बीमार है। मेरी पत्नी को बचा लीजिए साईं बाबा। साईं बाबा, आप ही हमारा सहारा हैं अब तो। उसे कुछ नहीं होगा श्यामा, ये उदी बापा जी को दे दो। जी साईं बाबा। लो बप्पा। वो है सबका स्वामी, सबका रक्षक। उसकी कृपा से इसकी मानसी ठीक हो जाएगी। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी बापा जी के साथ जाऊं साईं बाबा? नहीं, इस वक्त नहीं, कल सुबह जाना और जल्दी लौट आना। सबका मालिक एक है। प्रणाम प्रणाम। चलो चलो चलो। अच्छा। अरे बप्पा, मैं तो चाहता था कि मैं भी तेरे साथ चलूं, लेकिन आज तक जिस किसी ने भी साईं बाबा की बात नहीं मानी, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ ही है। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। साईं बाबा ने कह दिया कि तेरी बीवी ठीक हो जाएगी। अब तुम जाओ, मैं सुबह आऊंगा।
और हाँ, ये लालटेन लेते जाओ और उस उदी को खिलाना भी और पिलाना भी, समझ गए? अब जाओ, चिंता मत करना। बाबा जी को इस घड़ी में मेरी जरूरत थी। मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। बेचारा कितनी आस लेकर मुझे बुलाने आया था। नहीं, यह गलत बात है। मुसीबतों में अपने ही लोगों के काम आता है इंसान। मुझे जाना चाहिए। बाबा जी मुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। मुझे जाना चाहिए। इतनी रात गए? ये बच्चा यहां अकेला क्यों बैठा हुआ है? बेटे, कौन हो तुम? और इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पहचाना तुमने? मैं बेताल हूँ। ये मेरी हद है और इस हद में जो कोई भी आता है वो मेरा भोजन बन जाता है। साईं बाबा, मैंने आपका कहा नहीं माना। ये उसी की सजा है। मुझे बचाइए। अब मैं कभी आपका कहा नहीं टालूंगा साईं बाबा। मुझे बचाइए। इस वक्त मेरे पास उदी भी नहीं है साईं बाबा। उदी होती तो मैं नहीं डरता इससे। मैंने सारी उदी मानसी के लिए बाबा जी को दे दी। उदी नहीं तो क्या, ये मिट्टी तो है। साईं बाबा का नाम लेकर इसे उठा लेता हूं। उनकी कृपा से ये मिट्टी भी उदी बन जाएगी। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। आहो, सुनिए, जेठ जी आए हैं। साईं बाबा ने भैया को हमारे घर आने को कहा था। आइए भैया। काय रे बप्पा। मानसी, अरे तुम तो बीमार थी ना? कल रात ही को तो इसकी बीमारी ठीक हुई है भैया, और आप आइए तो। हाँ, बैठिए।
ये सब साईं बाबा की उदी का कमाल है भैया। मैंने इसे उदी पानी में डालकर पिलाई और उसके बाद उसके सिर पर और जहां पर गुलेठियां हुई थी वहां लगाई, और थोड़ी देर बाद ना गुलेठियां रही ना बुखार। बस उदी ने तो बीमारी को जड़ से ही निकाल दिया। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी पापा जी के साथ जाऊं साईं बाबा? नहीं, इस वक्त नहीं। कल सुबह जाना और जल्दी लौट आना। साईं बाबा की कही बात अब मेरे समझ में आ रही है। मैं चलता हूं, मुझे साईं बाबा के पास पहुंचना है जल्दी। पर खाना तो खा लीजिए। अरे नहीं पप्पा, नहीं, इस समय नहीं। मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। साईं बाबा, साईं बाबा। आओ श्यामा, आओ आओ। ते आए बेताल को मुक्ति। हाँ? क्या हुआ, नाराज हो मुझसे? हाँ। अरे भाई, क्या किया मैंने श्यामा? आप नाटक करते हैं। अरे कल रात मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताया कि मुझे बेताल से खतरा है? मना तो किया था मैंने कि बापा जी के साथ मत जाना। हाँ? पापा जी की पत्नी को ठीक ही करना था तो उसे तकलीफ होने ही क्यों दी? मुझे आपका यही नाटक पसंद नहीं। पहले तो शोर मचाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर तुरंत सहायता करके सब ठीक कर देते हो। क्यों करते हैं आप ऐसा, क्यों? समझदार हो गए हो श्यामा, फिर भी ना समझ बन रहे हो। नहीं साईं बाबा, नहीं, मैं समझदार नहीं हूँ, कुछ ज्यादा ही ना समझ हूँ मैं। मुझे आपकी ये लीला समझ में नहीं आती। श्यामा, कर्मों का फल तो हर किसी को भोगना ही पड़ता है। कर्म पथ तो बहुत रहस्यपूर्ण है। मैं कुछ नहीं करता, फिर भी लोग अपने कर्मों के लिए मुझे दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र हूं। सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाला तो वो ईश्वर है, और वो बहुत दयालु है, बहुत दयावान है। मैं ना तो ईश्वर हूं ना मालिक, सिर्फ ईश्वर का आज्ञाकारी सेवक हूं मैं, और हमेशा उनका स्मरण करता हूं। जो भी अपना अहंकार त्याग कर कृतज्ञता से उन पर विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति प्राप्त होगी। नहीं, ना, नहीं साईं बाबा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। सिर्फ आपके चरणों में जगह चाहिए, मुझे जगह चाहिए। सबका मालिक एक। माँ, बेटा, तू ठीक था ना बेटा? मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ माँ? हमारा घर नहीं रहा, हमारा परिवार उजड़ गया। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ माँ? कौन सा जुनून सवार था मेरे सर पर, जो मैंने आप दोनों का साथ देकर अपने छोटे भाई और भाभी पर अत्याचार किया। ये सब जो हम भुगत रहे हैं ना माँ, ये सब हमारे उन कर्मों की सजा है। गलत नहीं कहा है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल काटोगे। पता नहीं और क्या क्या भुगतना बाकी है हमारे लिए। जो 10,000 रुपया तुमने ब्याज पर लिए हैं, वो अगर ब्याज समेत कल वापस नहीं किया तो परसों ये खेत मेरा हो जाएगा। माँ, घर के साथ साथ हमारा ये खेत भी पराया हो गया।
भैया भैया कोंडा जी भैया कोंडा जी कोंडा जी कोंडा जी कोंडा जी कोंडा जी माँ, बेटा तू ठीक था ना बेटा? मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ माँ? हमारा घर नहीं रहा, हमारा परिवार उजड़ गया। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ माँ? कौन सा जुनून सवार था मेरे सर पर, जो मैंने आप दोनों का साथ देकर अपने छोटे भाई और भाभी पर अत्याचार किया। ये सब जो हम भुगत रहे हैं ना माँ, ये सब हमारे उन कर्मों की सजा है। याद है, मैंने गोपाल को एक दिन कहा था, खेत में हल चलना चाहिए, बैल नहीं है तो बैल की जगह वो हल चलाए। और आज वो सब मैं कर रहा हूं। गलत नहीं कहा है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल काटोगे। पता नहीं और क्या क्या भुगतना बाकी है हमारे लिए। जो अभद्र व्यवहार करते हैं उनका जीवन दुष्कर हो जाता है। जो सत्कर्म करते हैं ईश्वर सदा उनके साथ रहता है। सबका मालिक एक है। नमस्कार जमींदार साहब। माँ, ये जमींदार साहब हैं। हमारे पड़ोस वाला खेत इन्हीं का है। ये भी बता दीजिए कि तुम्हारा ये खेत मेरे पास गिरवी पड़ा है और कल आखिरी दिन है। इसके बदले में जो 10,000 रुपया तुमने ब्याज पर लिए हैं, वो अगर ब्याज समेत कल वापस नहीं किया तो परसों यह खेत मेरा हो जाएगा। भैया, हम 10,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? हम नहीं लौटा पाएंगे सुभद्रा। माँ, घर के साथ साथ हमारा ये खेत भी पराया हो गया है। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। राहता छोड़कर दर दर भटकना लिखा है। और क्या लिखा है? एक दिन में ही किस्मत उलट पुलट हो गई। हाँ, शकुंतला भाभी को जब से घर से निकाला, तब से हमारा घर, हमारी खेती बाड़ी सब छिन गई। अब ये सोचकर क्या फायदा? कोंडा जी बेटा, ये हम कहाँ आ गए हैं? ये नांदेड़ है माँ। नांदेड़?
क्या हुआ शकुंतला? किसी का इंतजार है। कोई आने वाला है? मुझे ऐसा लगा जैसे माँ जी ने मुझे आवाज दी है। और जेठ जी, ननन जी, माँ जी हमसे मिलने आ रहे हैं। क्यों आंखें खुली रखकर सपने देखती हो? वो लोग राहता में हैं और हम लोग यहाँ नांदेड़ में। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा माँ जी जेठ जी ननन जी को लेकर नांदेड़ आए हैं। साईं बाबा, मेरे ससुराल वालों को खुशहाल रखना। ये क्या कर रही हो तुम शकुंतला? दीदी, आपकी सेवा कर रही हूँ। मैंने कितनी बार कहा है, मेरे पैर मत दबाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों दीदी, मैं ठीक से पैर नहीं दबाती? शकुंतला, तुम समझती क्यों नहीं? अपने गुणों को समझो। तुम किसी से छोटी नहीं हो, बल्कि अपने स्वभाव से तुम बड़ों से भी बहुत बड़ी हो। जिस तरह से तुमने इस घर को संभाला है, उसके लिए मुझे तुम्हारे पांव दबाने चाहिए। नहीं। सुबह से लेकर शाम तक काम करती हो, थक जाती होगी। जाओ, गोपाल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। माँ, 9 बजने को आए हैं। अब तुम भी आराम करो और शकुंतला को भी आराम करने दो। क्या क्या कहा तूने? ये आराम करेगी? अरे सारा दिन आराम के सिवा करती ही क्या है जो आराम करेगी? मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सुलाकर ही यहाँ से हिलेगी, समझ गया तू? रो क्यों रही हो तुम डिकरी? पहले तुम रुलाती हो यास्मीन, फिर पूछती हो रो क्यों रही हो? नहीं नहीं साहिब जी, दीदी तो फूल जैसी कोमल है, वो किसी को रुला ही नहीं सकती। मुझे ही अपनी कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। आप दोनों तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि पगली खुद भी रोती है और हमें भी रुलाती है। यास्मीन, जब अपने लोग दर्द देते हैं तो वो दर्द हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। लगता है इनके परिवार वालों ने शकुंतला और गोपाल को बहुत सताया है। दूसरों को दुख देने वाले को ऊपर वाला कभी माफ नहीं करता। उन्हें अपने एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ता है। सुभद्रा, बेटी क्या हुआ? सुभद्रा, सुभद्रा क्या हुआ? मुझसे और नहीं चला जाता, नहीं चला जाता। कुछ भी खाने को ला दो भैया। हमने शकुंतला भाभी को कहीं पार भूखा रखा है। मुझे मालूम है ये सब हमें उसी की सजा मिल रही है। कोंडा जी, बेटा हम माँ बेटी यही बैठते हैं, तो जाकर कुछ खाने को ले आ, कहीं से भी, कैसा भी खाना। माँ, सुभद्रा, मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर? क्या है मंदिर के बाहर? खाना।
लेकिन भैया, वहाँ तो भिखारी बैठे हैं भैया। उन्हें खाना मिल रहा है, हमें खाना चाहिए। पेट भरने के लिए भिखारी बन जाते हैं। हाँ, चलो। कहाँ जा रही हो? भैया, वो गोपाल भैया और शकुंतला भाभी। उन्होंने हमें पहचान लिया तो? चुपचाप बैठ जाओ। कितने दिनों से हम नांदेड़ में भटक रहे हैं, कुछ काम नहीं मिला, जेब में एक पैसा नहीं है, पेट की आंतड़ियां सूख रही हैं। खाना सामने देखकर खाना छोड़कर जाना, पता नहीं इसके बाद खाना मिले ना मिले। ऐसा करो, तुम दोनों पल्लू आगे खींचकर गर्दन नीचे झुका लो। खाना सामने देखकर मैं खाना छोड़कर जाऊंगा नहीं। माँ जी, तुम्हें अचानक माँ की याद कैसे आ गई शकू? इनके हाथ देखिए ना, बिल्कुल माँ जी जैसे हैं। पर माँ के हाथ में तो सोने के कंगन होंगे। और भला माँ यहाँ क्यों आएगी? वो तो अपने घर में खुश होगी। साईं बाबा कृपा करें कि जेठ जी, माँ जी और ननन जी हमेशा खुश रहें, उन पर कभी कोई मुसीबत ना आए। दूसरा मटका कहाँ छोड़ाई? वो माँ जी टूट गया। अरे तू खुद क्यों नहीं टूट गई? नहीं, तुझे तो ये नुकसान भरना ही होगा। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझ गई? जा जाकर बर्तन साफ कर, बर्तन साफ कर जाके। क्या बात है शकुंतला, तुम कुछ उदास लग रही हो। इसे हमारे परिवार की याद आ रही है। थक भी गई होगी। गोपाल, तुम इसे टांगे से लेकर घर जाओ। हाँ, आराम करने दो इसे। जी। साहब जी, हमें पैसे नहीं, हमें काम चाहिए, नौकरी चाहिए। ये मेरी माँ है और ये बहन। काम ढूंढते ढूंढते हम यहाँ बहुत दूर से आए हैं। हम भिखारी नहीं हैं साहब। लगता है ये दोनों बेचारी गूंगी हैं। साहब, आप बहुत दयालु हैं।
आप कोई भी काम दीजिए, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस एक बार मुझ पर तरस खाइए। तुम हमारे कारखाने में पहरेदार का काम करोगे? बड़ी मेहरबानी साहिब जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। तुम्हारी माँ और बहन भी काम करेंगी? ठीक है, कारखाने में काम करने वालों के लिए चाय नाश्ता तुम दोनों बनाओगी। तुम्हारे काम के पैसे तुम्हें अलग से मिलेंगे और तुम्हारे रहने का इंतजाम भी कारखाने के आंगन में कर दिया जाएगा। साईं बाबा